बहादुर का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद भी सिख धर्म बड़ा कमजोर हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे दल खालसा चलता है। फिर यहाँ पे मिस्र बनते हैं। उस मिस्र में देखे थे हम लोग राजा रंजीत सिंह कहानियां देखे थे, उनका भी मृत्यु हो जाता है 27 जून 1839 को। जैसे उनका मृत्यु हो जाता है तो हमेशा अंग्रेज और सिख में संघर्ष हमेशा होता है। धीरे धीरे बहुत सी लड़ाइयां हैं, मुदगी की लड़ाइयां हैं, फिरोज शाह की लड़ाइयां हैं, बंदोबल की लड़ाइयां हैं, साहब की लड़ाइयां हैं। इस लड़ाइयां में नहीं होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे एक व्यक्ति अंग्रेज ने कहा कि यहाँ पे जैसे ही 10 साल होता है जब इसका मृत्यु का राजा रंजीत सिंह का, तो कहा जाता है कि सिख साम्राज्य पूरा पतन हो चुका है, कुछ साम्राज्य बचा ही नहीं है। तब ये व्यक्ति निकल के आते हैं, नाम है ओस्मान। इन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस समय राजा रंजीत सिंह का मृत्यु हुआ था उसी समय पंजाब को अपने में मिला लेना चाहिए था। जब इतना बड़ा जब वोट को निकल गए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का एरिया हो, चाहे कर्नाटक के एरिया हो, जब ये सब निकल गए हैं तो ये मच्छर क्या है, पंजाब को मच्छर बोला। अब यहाँ पे लड़ाइयां चल ही रही थी धीरे धीरे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो गया, नाम पड़ गया। अंग्रेज और सिख के बीच लड़ाई शुरू है। उस समय गवर्नर है हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग साहब है। अंग्रेज का जो सेनापति है, सेना प्रमुख है ह्यू गॉफ, ये व्यक्ति यहाँ पे है। ये संघर्ष होता है, विवाद होता है। विवाद के बाद संधि लेता है। संधि है लाहौर की संधि 8 मार्च 1846। यहाँ पे 9 नहीं 8 की बात करेंगे 8 में। शर्त सुनिएगा, शर्त ऐसा है कि सतलज नदी का जो दक्षिण का क्षेत्र अंग्रेज ले लिया। जब पहला संधि बने थे अमृतसर में तो उसमें कहा गया था सिख को कि आपको यहाँ पे सतलज नदी के सीमा मान देते हैं और आपको उत्तर और पश्चिम एरिया छोड़ के इधर आप आना नहीं है। जब इसमें संधि होता है लाहौर में तो कहता है सतलज नदी का दक्षिण का क्षेत्र हमको चाहिए, अंग्रेज ले लिया। कहा कि आपने ले लिया कोई बात नहीं, फिर हमको कुछ दे दीजिए ना, छोटा मोटा दल बना के घूम रहे हम लोग हैं, दल खालसा है, खालसा बदला हुआ है। कहा कोई बात नहीं, हम आपको महाराजा बना देते हैं। और यहाँ पे दिलीप सिंह को लाहौर का यहाँ पे महाराजा बना दिया गया। लाहौर का महाराजा कहा का है, लाहौर का कि जाइए लाहौर आपका है, जो कि ऑलरेडी सिक्का हुआ करता था, लाहौर इसको दे दिया है। कहा कि हमको एक वजीर दीजिए। ये वजीर मतलब सलाहकार, मंत्री का सलाहकार आता कंपनी के लाल सिंह। इस संधि के तहत यहाँ पे शासन चलता है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे कहानी मुक्त करता है। अब ये जो लाहौर मिला है इसको अंग्रेज के मन में पाप आता है कि सिख की शक्तियों को हमको कमजोर करना है। ये लाहौर का दायरा कम करना चाहता है, क्षेत्र कम करना चाहता है, जिसके कारण कश्मीर को भी बेच दिया। अब बेचा किसको है, राजा गुलाम सिंह को बेच दिया। जब जैसे बेचता है तो जो लालसी देख रहे हैं ये लाल से विवाद खड़ा कर देता है कि आपने लाहौर दिया और लाहौर का क्षेत्र हमारा है, आप कैसे बेच रहे हैं। ये विवाद खड़ा हो जाता है, लड़ाइयां शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे संधि है, बेरवाल का संधि हो जाता है 1646 को। कहता है कि सुनिए हम बताते हैं बात, सब सुनिए। पहली बात, दिलीप सिंह और महारानी जिंदा, ये दोनों को पहले क्या कर दूं, अलग कर दूं, अलग कर दिया। दूसरी बात, इसमें कहा गया यहाँ से कि महारानी जिंदा को 46,000 वार्षिक पेंशन देके फिर देते हैं। इसे पूरा एक कहानी यहाँ पे समाप्त हो गया, संधि के तहत में सीधी खत्म हो गया। फिर भी यहाँ पे सब कुछ चल ही रहा था कि एक युद्ध होता है, नाम है चिड़ियाना वाला युद्ध। 49 में जनवरी 1849 में लड़ाई होता है। अंग्रेज की तरफ से यहाँ पे देखे हैं सैन्य कमांडर रॉक है और सिख कमांडर शेर सिंह है, दोनों के बीच में लड़ाई शुरू है। लड़ाई की बात शुरू है, चिड़ियाना वाला का समाप्त हो जाता है बिना संधि का। और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये जो जनवरी देखे हैं ना, जनवरी, अब यहाँ पे फरवरी आ चुका है 21 फरवरी। फिर यहाँ लड़ाई होता है चार्ल्स नेपियर और सिख के बीच में लड़ाई होता है। ये जब लड़ाई हो जाता है, इस समय जो गवर्नर बन कर आया हुआ है व्यक्ति का नाम क्या है, अभी तो गवर्नर जनरल है भारत का, वैसा तो है नहीं। यहाँ पे बना हुआ कौन है, डलहौजी साहब यहाँ पे बन गया हो गए। इन्होंने संधि किया, कहा कि सुनिए अब ऐसे नहीं होगा,
अब यहाँ से सब कुछ बढ़िया है, पंजाब बड़ी अपराध है, इसका तो माँ बाप है नहीं, इसको विलय नीति तत्व पे यानी हरम नीति तत्व पे इसको मिला लीजिए, अपने कब्जे में ले लीजिए। उनकी देखिए 21 फरवरी मार्च 29 मार्च 1849 में इसका विलय कर दिया गया पंजाब। और कहा गया राजा दलीप सिंह को कि आपको 50,000 पाउंड देते हैं, आप कहां जाइए इंग्लैंड, आप वहां जाकर शिक्षा को ग्रहण कीजिए। एक सत्य